बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अभी 10th के फिजिक्स के लेक्चर्स का आगाज़ किया और इसमें अभी तक यूनिट 12 तक, यानी कि इसमें 10, 11 और 12 10 की फिजिक्स के लेक्चर्स रिकॉर्ड करके अपलोड किए जा चुके हैं। इससे पहले हमने इंग्लिश और बायोलॉजी के भी 9 और 10th के रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए गए हैं। तो इससे पहले लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ करें जिसमें हम यूनिट 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस करेंगे। तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उनसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले दिनों में जितने भी लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड होंगे उनका आपको इंटीमेशन आपकी ईमेल आईडी पे मिल सके और आप उससे मुस्तफीद हो सके। तो यूनिट 13 है डियर स्टूडेंट। इस चैनल्स को वॉच करने के बाद स्टेप बाय स्टेप पॉज करके स्पीड होती है आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। बारी भरकम फीस आप छुटकारा हासिल करते हैं डिफरेंट अकेडमी से। फेसबुक और यूट्यूब चैनल दोनों पे ये अवेलेबल हैं। आपसे ये गुजारिश है कि चूंकि सीक्वेंस वाइज देखने के लिए आप फेसबुक चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करिए और वॉच वहाँ पे आके करिए स्टेप बाय स्टेप, ताकि मुझे भी इसका फ़ायदा मिल सके और मुझे हौसला अफजाई मिल सके। मैं इस किस्म की वीडियो और रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करता रहूँ। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि आपकी इन दोनों तीनों एक्टिविटी से ये जो है ना इसकी रीच बढ़ेगी, ये और लोगों के साथ रिकमेंड होगी। अगर आप सिर्फ वॉच करते रहेंगे, इसको लाइक नहीं करेंगे तो इसकी रीच अब ऊपर नहीं होगी, तो और लोग आप जैसे जो गरीब लोग हैं, आप जैसे जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो इससे मुस्तफीद नहीं हो सके। ये आपसे गुजारिश है, ये मेरी सिर्फ और सिर्फ आपकी डिमांड है। फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स अवेलेबल हैं। बारी भरकम फीस आप अपने छुटकारा हासिल कर सकते हैं अपनी अकेडमीज में जो आप जाते हैं वहां से आपको सेम पैटर्न को यहाँ मिलता है। तो यूनिट 13 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको पढ़ने के बाद आप स्टूडेंट इस काबिल होगा कि वो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड प्रोडक्शन और डिटेक्शन के बारे में जान सकेगा इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस के कंटेक्स्ट में, और इसके अलावा एक्सपेरिमेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चार्जों की जो इंडक्शन होता है उसके बारे में जान सकेगा। नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव क्या होते हैं उसके बारे में, वर्किंग प्रिंसिपल इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, स्टेनर कोलंबोज लॉ के बारे में जान सकेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस बाय यूजिंग कोलंबोज लॉ उसके बारे में जान सकेंगे। इलेक्ट्रिक की जो इंटेंसिटी होती है उसके बारे में जान सकते हैं। इवन दो कि जो भी ये बुलेट पॉइंट आपको ये लिखे हुए हैं, आप इस काबिल होंगे इन तमाम चीज़ों के इस चैप्टर को सुनने के बाद, इस यूनिट को पढ़ने के बाद। इसके साथ साथ आपका साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के साथ इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद और लर्न करने के बाद आपका कनेक्शन बन जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग के साथ, जहाँ पे आपने जो डस्ट और पेंट और एक्सट्रैक्शन की स्प्रेइंग करनी होती है, उसके कैपेसिटर्स के वेरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बारे में आप जान सकेंगे और आपका ताल्लुक हो जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ, सोसाइटी के साथ, जो कम्युनिटी है उसके साथ, इन तमाम चीज़ों को सीखने के बाद। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, जिसमें है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मतलब जानते हैं। तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब, इस चैप्टर में हम मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टीज जिसमें स्टैटिक चार्जेस के मतलब हम बातचीत करेंगे, सच एज इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह वगैरह। वी आल्सो डिस्कस सम यूजेस, हम इसके इस्तेमाल के बारे में बातचीत करेंगे एंड सेफ्टी मेजर्स के बारे में, जो कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ये चीज़ें आपके रूनुमा होती हैं। इसके अलावा हम जो चार्जेस है, रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटीज, जिसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इस्तेमाल और उसके बचाव के हिफाजी तदबीर के बारे में भी इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इसमें क्या होता है, आप हम चूँकि ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम में अपलोडेड है, मतलब आपकी बुक है, इसको हम उर्दू में ट्रांसलेशन करके या एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे और आपने स्टेप बाय स्लो पॉज करके इन लेक्चर्स को सुनना है। देन आप इन तमाम चीज़ों के गोशगवार होंगे। इलेक्ट्रिक चार्जेस को किस तरह पैदा किया जाता है? अगर हम प्लास्टिक की कंघी को बालों में फेरने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के करीब लाएं तो ये इनको अपनी तरफ खींचने लगती है, जैसा कि शक्ल 13.1 में लिखा गया है। तो इसमें क्या होता है कि आप इस तरह जब शीशे की सलाख को किसी रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए तो ये सलाख भी कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचने लगती है। इसी में कशिश या दफा की यह खसूसियत इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होती है, जो कि इन पर रगड़ की वजह से आता है। तो सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की ये एग्जाम्पल है। सेकंड, आपका वी कैन प्रोड्यूस, हम एक न्यूट्रल जिस्म को दूसरे न्यूट्रल जिस्म से रगड़ कर भी इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा कर सकते हैं। तजाज़ुल सरगर्मियों से साबित होता है कि रगड़ की वजह से दो किस्म के चार्जेस अब पैदा होते हैं। सरगर्मी 1 है, यानी कि एक्टिविटी 13.1 है, और उसमें क्या होगा कि आप
प्लास्टिक की एक स्लाख लें, इसे पशम यानी कि फर के साथ रगड़ कर उफ़ की हालत में रेशमी धागा के साथ लटका दें, जैसा कि 13.2 में दिखाया गया। 13.2 ये वाली है, आपकी सपोर्ट है, आपके स्किल थ्रेड है, प्लास्टिक रॉड है, ये आपने लटकाई हुई, और प्लास्टिक रॉड इस तरह आपको जो फोर्स जो है ना एफ यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रही है। अब प्लास्टिक की एक और स्लाख को खाल के साथ रगड़ कर पहली स्लाख के करीब लाएं। आप देखेंगे कि ये एक दूसरे को दफा करती हैं, इससे ये नतीजा अखज़ होता है कि रगड़ की वजह से दोनों सलाखों में चार्ज पैदा होता है। तो ये आपकी प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की पहली एक्टिविटी है। सेकंड एक्टिविटीज में चूंकि इसी तरह एक और एक्सपेरिमेंट हो गया, बट हम इसको रीड आउट करते हैं। इसमें क्या लिखा है कि शीशे की आपने एक सलाख लेनी है और इसको रेशमी कपड़े के साथ रगड़ कर उसकी हालत में लटका देना है। जब हम खाल के साथ रगड़ी गई प्लास्टिक की सलाख को धागे के साथ लटकाई गई शीशे की सलाख के करीब लाते हैं, तो ये दोनों सलाखें एक दूसरे को कशिश करती हैं, जैसे 13.3 में ये चीजें दिखाई गई हैं। प्लास्टिक एंड रबड़ विद फोर एंड ग्लास, ये आपके सामने यहाँ पे चीजें शो हो रही हैं। पहली सरगर्मी दोनों सलाखें प्लास्टिक की हैं और दोनों को ही खाल से रगड़ा गया, क्योंकि दोनों सलाखें एक दूसरे को दफा करती हैं, यानी कि रगड़ की कुबल पैदा होती है, उसमें चार्ज होता है, इसलिए हम ये फर्ज कर सकते हैं दोनों सलाखों पर एक ही किस्म का चार्ज पैदा होता है, यानी कि वो द सेम काइंड इन रॉड्स के साथ। दूसरी सरगर्मी में दोनों सलाखें एक जैसी नहीं है, यानी कि इन द सेकंड एक्टिविटी रॉड्स आर लाइक देयर अट्रैक्शन एम्प्लॉयज एंड चार्जेस ऑन टू रॉड्स आर नॉट ऑफ द सेम काइंड, यानी कि और एक दूसरे को कशिश करती हैं। इससे ये ज़ाहिर होता है कि दोनों सलाखों पर एक जैसा चार्ज नहीं है, बल्कि इनकी इकसाम एक दूसरे से मुखालफ होती है। इन मुख्तलिफ चार्जेस को पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। रगड़ के अमल के दौरान नेगेटिव चार्ज एक जिस्म से दूसरे जिस्म पर ये मुंतकिल हो जाता है। तो इस तरह ये आपके चार्जेस अब पैदा होते हैं। दी अपोजिट चार्जेस, यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, और नेगेटिव और इलेक्ट्रिक चार्ज इसको कहा जाता है, और रगड़ के अमल के दौरान एक दूसरे से जिस्म पर मुंतकिल हो जाने, यानी कि ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। फ्रॉम दिस एक्टिविटीज वी कंक्लूड दैट, हम इस एक्टिविटी से नेगेटिव से हम ये नतीजा अक्स करते हैं, चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी, यानी कि मुख्तलिफ अजसाम पर चार्ज जिसम किसी भी जिस्म की बुनियादी खसूसियत है, जिसकी बिना पर वो दूसरे जिस्म को कशिश या उसको दफा करती है, यानी कि उसको एक दूसरे के साथ कशिश करती है, या उसके साथ अट्रैक्ट करती है, या रिपेल्स करती है, यानी कि उसको दफा करती है। फ्रैक्शन प्रोड्यूसेस, ये मुख्तलिफ अजसाम पर रगड़ की वजह से दो तरह का चार्ज पैदा होता है। नंबर 3, एक जैसे चार्जेस हमेशा एक दूसरे को दफा करते हैं। नंबर 4, मुखालिफ चार्जेस हमेशा एक दूसरे को कशिश करते हैं। नंबर 5, दफा करने की खसूसियत किसी जिस्म पर चार्ज की मौजूदगी को ज़ाहिर किया जाता है। तो इस तरह ये आप दफा यानी कि चार्ज पैदा करने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस तरह आपको ज़ाहिर करते हैं। सेल्फ असेसमेंट है, इसमें आपने खुद देखना है कि दोनों जो एक्टिविटीज़ आपने की हैं उसमें कैसे जो चार्ज पैदा होती है, और किस तरह उनको रगड़ने से एक दूसरे के साथ उन एक्सपेरिमेंट्स के साथ उन एक्टिविटीज़ के साथ हमने ये प्रोड्यूस करके आपको बताया है। नेक्स्ट आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, और ये भी एक्टिविटी 13.3 है। एक चारेशुदा प्लास्टिक की सलाख को एल्यूमिनियम के न्यूट्रल सलाख के करीब लाकर लाया जाता है, तो ये दोनों सलाखें एक दूसरे को कशिश करती हैं। 13.4 इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, और ये जो गैर चारशुदा सलाखों के दरमियान कशिश ज़ाहिर होता है, दोनों सलाखों पर मुख्तलिफ चार्ज है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं। और चारशुदा प्लास्टिक की सलाख की वजह से न्यूट्रल एल्यूमिनियम सलाख के एक सिरे पर पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज पैदा होता है, लेकिन एल्यूमिनियम पर चार्ज की कुल मकदार सिफर ही रहती है। इसका मतलब है किसी जिस्म पर नेट चार्ज की मौजूदगी का पता लगाने के लिए कशिश का अमल काफ़ी नहीं होता, इससे ये भी चीज़ ज़ाहिर होती है। इसके अलावा एक्टिविटी यानी कि 13.4 है, एक और एक्टिविटी यहाँ पे बताई गई है। इसमें क्या होता है कि आपने दो धाती सेफर्स यानी कि ब्रिंग टू मेटल सेफर्स ए और बी को इंसुलेटेड स्टैंड्स पर इस तरह नस्ब कर देना है कि एक दूसरे को वो मस करें, यानी कि एक दूसरे को वो टच करें, एक दूसरे को मस करें। और जैसा कि शक्ल 13.A में दिखाया 5A में दिखाया गया, और 13.A है ये वाली 5 में ये वाली, और इसके ये सारी की सारी जो शक्लें यहाँ पे दी गई हैं इनको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। आपने इनको गौर से देखना है और आपने गौर से सुनना है। अब एक पॉजिटिव तौर पर चार्ज की गई सलाख को सेफर ए के करीब लाएं, शक्ल 13.5 में जैसे दिखाया गया है ये वाला, और इसके साथ ये सलाख नेगेटिव चार्ज
کو کشش جب کہ پازیٹیو چارج کو دفع کرے گی، یعنی کہ ایک دوسرے کو قریب لائے گی اور ایک دوسرے کو دور کرنے کی کوشش کرے گی۔ صفر اے کی بائیں سائڈ پر نیگیٹو چارج جبکہ صفر بی کی دائیں سائڈ پر پازیٹیو چارج پیدا ہو جاتا ہے۔ اب سلاح کے صفر اے سے دور ہٹائے بغیر صفر اے اور بی کا درمیانی فاصلہ تھوڑا سا بڑھا دیں۔ دونوں صفرز کا مشاہدہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ ان پر مخالف چارج ہے۔ شکل 13.5 میں جیسا کہ دکھایا گیا ہے، سلاح کو ہٹانے پر صفرز میں موجود چارجز یہاں کے طور پر ان کی سطح پر تقسیم ہو جاتے ہیں، جیسا کہ 13.5 ڈی میں دکھایا جاتا ہے۔ تو اس طرح ان کو تقسیم بھی یہ ہو جاتے ہیں جب ان سے چارج ہو جاتا ہے، اور یہ لائک چارجز ابھی ریپل ہے اور یہ ان لائک چارجز اٹریکٹ ہے۔ اس طرح بھی یہ چیزیں شو کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ دونوں صفر کے درمیان یہ چارجز کا نتیجہ۔ اس عمل سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے this process and equal opposite charges appear on each potential۔ اس عمل سے یہ چیز بھی ظاہر ہوتی ہے کہ صفحے پر برابر لیکن مخالف چارج پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے اجسام کو چارج کرنے کے عمل کو الیکٹروسٹیٹک انڈیکس کا نام دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم الیکٹروسٹیٹک انڈکشن کی تعریف اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ الیکٹروسٹیٹک انڈیکس کو ہم یوں بھی بیان کر سکتے ہیں، کسی چارج شدہ کی موجودگی میں ایک انسولیٹر کنڈکٹر کے ایک سرے پر پازیٹیو اور دوسرے پر نیگیٹو چارج آپ کا انڈیوس کرنے کے عمل کو الیکٹروسٹیٹک انڈیکس کا نام دیا جا سکتا ہے، یا اس کو الیکٹروسٹیٹک انڈکشن کہتے ہیں۔ نیکسٹ آئیڈیا اسٹوڈنٹ آپ کا الیکٹروسکوپ۔ الیکٹروسکوپ میں کیا ہوتا ہے، آئیے اس میں دیکھتے ہیں۔ گولڈ لیف جو یعنی بعض سونے کے اوراق والی الیکٹروسکوپ ایک حساس آلہ ہے جس کی مدد سے ہم کسی جسم پر چارج کی موجودگی کا پتہ لگاتے ہیں۔ یہ ایک تانبے کی سلاخ پر مشتمل ہوتا ہے جس کے اوپر والے سرے پر تانبے کی ایک ڈسک اور نچلے سرے پر نہایت پتلے سونے کے دو اوراق لگے ہوتے ہیں، جیسا کہ شکل 13.6 میں دکھایا گیا ہے۔ اور یہ جو راڈ ہے، یعنی کہ اس کی سلاخ کو شیشے کے جار میں ایک کار کی مدد سے نصب کر دیا جاتا ہے۔ چارج جو اس سلاخ کی مدد سے ڈسک سے اوراق تک حرکت کر سکتا ہے۔ جار کی نچلی اندرونی سطح پر ایلومینیم کی ایک پتلی سی یعنی کہ فوائل پتری لگا دی جاتی ہے۔ فوائل کو تانبے کی تار کی مدد سے زمین کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، جس سے سونے کے اوراق کسی بیرونی الیکٹرک خلل یعنی کہ ڈسٹربنس سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو اس طرح یہ الیکٹروسکوپ کا عمل ہوتا ہے، اور یہ آپ کو اس شکل میں دکھایا گیا ہے۔ تو انہی چیزوں کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے 13.6 جو آپ کو امیج یہاں پہ دکھایا ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کا ڈیٹیکٹنگ دا پریزنس آف چارج، یعنی کہ چارج کی موجودگی کا پتہ کس طرح لگایا جا سکتا ہے۔ ہم اس کی اوائل میں دیکھتے ہیں کہ کسی جسم پر چارج کی موجودگی کا پتہ لگانے کے لیے اس کو ایک غیر چارج شدہ الیکٹروسکوپ کی اگر ڈسک نزدیک لائیں گے، اگر جسم نیوٹرل ہے تو اوراق اپنی نارمل یعنی کہ حالت میں ہی رہیں گے، شکل 13.7 میں جیسے دکھایا گیا ہے۔ اس میں جب نارمل ہی رہیں گے تو لیکن اگر جسم پر پازیٹیو یا نیگیٹو چارج ہے تو اوراق پھیل جائیں گے۔ فرض کیا الیکٹروسکوپ کے نزدیک لائے جانے والے جسم پر نیگیٹو چارج ہے اور انڈکشن کی وجہ سے ڈسک پر پازیٹیو چارج اور سونے کے اوراق پر نیگیٹو چارج آ جائے گا، جیسا کہ شکل 13.b میں ہے۔ کیونکہ دونوں اوراق پر ایک جیسا چارج ہے، اس لیے ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں اور پھیل جاتے ہیں۔ اوراق کے پھیلاؤ کا انحصار چارج کی ڈیپینڈنسی پر ہوتا ہے، اس کی مقدار پر ہوتا ہے، اس کی کوانٹٹی پر ہوتا ہے، جیسا کہ یہ آپ کے سامنے شکل دکھائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے چارجنگ دا الیکٹروسکوپ وائی الیکٹروسٹیٹک انڈکشن، الیکٹروسٹیٹک انڈکشن سے الیکٹروسکوپ کو کس طرح آپ نے چارج کرتا ہے۔ الیکٹروسکوپ جو ہوتا ہے اس کو الیکٹروسٹیٹک انڈکشن کے عمل سے اگر چارج کیا جا سکے، الیکٹروسکوپ کو پازیٹیو طور پر چارج کرنے کے ہم ایک نیگیٹو طور پر چارج کی گئی سلاخ کو اس کے ڈسک کے قریب لاتے ہیں، جیسا کہ شکل 13.a میں دکھایا گیا ہے۔ اور 13.a میں جو 8 میں جو دکھایا گیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نیچے ہوگا، اے اور بی دونوں کی دونوں۔ تو اس طرح ڈسک پر پازیٹیو چارج ظاہر ہو جائے گا جبکہ نیگیٹو چارج اوراق کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ اب الیکٹروسکوپ کی ڈسک کو ارتھ شدہ ایلومینیم فوائل کے ساتھ ایک کنڈکٹنگ وائر کی مدد سے اگر جوڑ دیں تو شکل 13.8b اوراق کے چارجز وائر کی مدد سے زمین پر منتقل ہو جاتے ہیں، الیکٹروسکوپ پر صرف پازیٹیو چارج رہ جاتا ہے۔ اگر ہم پہلے ارتھ وائر کو ہٹا کر سلاخ کو الیکٹروسکوپ سے دور ہٹا دیں تو الیکٹروسکوپ پر پازیٹیو چارج آ جائے گا، جیسا کہ شکل 13.8c میں دکھایا گیا۔ اسی طرح پازیٹیو اور جب یہ چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی اے بی سی تو یہ آپ کے الیکٹرو فلو ٹو دا ارتھ، یہ تینوں کی تینوں چیزوں کو ہم نے یہاں پہ ایکسپلین کیا ہے، جس کے بارے میں آپ کو بتایا ہے، آپ کے سامنے امیجز میں ظاہر ہے۔
सिमिलरली इसी तरह पॉजिटिव चार्ज पर की गई जो स्लॉ की मदद से इलेक्ट्रोस्कोप पर नेगेटिव चार्ज भी पैदा किया जा सकता है। क्या आप इसकी नजरिया डायग्राम अब वजाहत कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रोस्कोप को कंडक्शन के अमल से भी चार्ज किया जा सकता है। अगर किसी नेगेटिव पर चार्ज की गई स्लॉ की मदद से न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क को क्विज करें तो स्लॉ का नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप पर मुंतकिल हो जाएगा और इसके औराक फैल जाएंगे। तो इस तरह ये चीज़ें 13.9 में भी आपको ये चीज़ें आपको देखने के मिलेंगी। तो उसमें हम कैसे देखते हैं डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज कि चार्ज को नोयत को आपने जब पता लगाना है तो आपने क्या चीज़ें रूनुमा करनी है कि प्रोसेस से आपने गुजरना चाहता है। तो फॉर द डिटेक्शन ऑफ टाइप ऑफ चार्ज किसी पर चार्ज की नोयत के बारे में जानने के लिए हम पहले इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिव या नेगेटिव तौर पर चार्ज करते हैं। फर्स्ट करें इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिव तौर पर चार्ज किया गया है जैसा कि पहले वजाहत की गई है शक्ल 13.9a में। और 13.9a में इस तरह जो चीज़ें ज़ाहिर की गई हैं तो इसको जैसा कि अब जिस्म पर चार्ज की नोयत मालूम करने के लिए चार्जेस जिस्म को पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्कोप के डिस्क के नज़दीक लाएं और अगर औराक का फैलाव बढ़ जाए तो जिस्म पर पॉजिटिव चार्ज होगा शक्ल 13.9b में जैसा कि दिखाया। ताहम अगर औराक का फैलाव कम हो जाए तो जिस्म पर नेगेटिव चार्ज होगा जैसा कि 13.9c में आपको दिखाया गया। ये आपका नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर और इंसुलेटर का पता आपने किस तरह लगाना है? हम इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान फ़र्क भी कर सकते हैं। एक चार्जर इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क को ज़ेर मुशाहदा से मस करें। अगर जिस्म के मस करते ही औराक का फैलाव ख़त्म हो जाए और जिस्म एक अच्छा कंडक्टर है और अगर औराक के फैलाव में कोई तब्दीली ना हो तो जिस्म इंसुलेटर होगा। तो इस तरह हम कंडक्टर और इंसुलेटर को हम इस तरह इसमें ज़ाहिर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका कोलंबो इज लॉ। कोलंब का कानून जो होता है हम जानते हैं कि जब भी किसी चार्जशुदा जिस्म के दरमियान कशिश या दफ़ा की जो सोर्स यानी कि आपको जो फोर्स पैदा होती है चार्जशुदा जिस्म पर चार्ज की मकदार कम या ज़्यादा करने से या उनके दरमियान फासला या कम ज़्यादा करने से उसके फोर्स पर क्या असर पड़ता है। इन सवालात के जवाब मालूम करने के लिए एक फ्रांसीसी साइंसदान चार्ल्स कोलंब यानी कि 1736-1806 ने 1785 में तजर्बात करके दो साकन चार्जर अजसाम के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स का एक बुनियादी कानून पेश किया। इस कानून के मुताबिक क्या होगा कि आपने दो चार्जशुदा अजसाम को यानी कि कोलंबो इज़्ला के मुताबिक दो चार्जशुदा अजसाम के दरमियान जो कशिश या दफ़ा की फोर्स होगी इन अजसाम पर चार्ज की मकदार के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके दरमियान बाहमी जो फासला है उसके मुरब्बा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो चीज़ें रूनुमा होती हैं। इसलिए जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल 1/r² 13.1 आपका ये एफ ई यानी कि एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 13.1 है और F2 ये आपके सामने मसबा 31-32 को अगर इकट्ठा कर दें तो F इज इक्वल टू के आपका कांस्टेंट है क्वांटिटी क्वांटिटी और R जो आपका फासला होगा R² आपको इस तरह ये आपको जो है ना वो मसबात आपकी बन जाएगी। तो मसबा 13.3 में जो नॉन एज कोलंबो एज कानून इसको कॉलम का यानी कि कानून कहा जाता है। यहाँ पे जो F है यानी कि वेयर इज F इज द फोर्स एक ताकत है F जो है इनके दरमियान और जो आपका चार्जेस इस कॉल्ड द कोलंबो फोर्स इसको कोलंब फोर्स भी कहा जाता है। दो चार्जेस के दरमियान इसको हम कहते हैं यानी कि F दो चार्जेस के दरमियान फोर्स है जिसे कोलंब फोर्स कहा जाता है। और Q1 और Q2 दो अजसाम पर चार्ज की मकदार यानी कि क्वांटिटी होती है और R जो है दो चार्जेस का दरमियानी फासला ज़ाहिर किया जाता है। जबकि के आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल रहता है इसकी कीमत का इंसार दोनों चार्ज के दरमियान मौजूद मीडियम पर होता है। तो इस तरह सिस्टम इंटरनेशनल में इसकी जो वैल्यू है वो आप दोनों चार्जर के दरमियान खला या हवा होने की सूरत में के की कीमत 9 × 10 जो है ना स्क्वायर यानी कि न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर आपकी होती है और वो आपको यहाँ पे शो किया जाता है। अगर चार्ज असाम की जसामत के दरमियानी फासले के मुकाबले में इंतहाई कम हो तो उसे चार्ज असाम को पॉइंट चार्ज कहते हैं। कोलंब के कानून का अतलाक पॉइंट चार्ज पर होता है। तो इस तरह उनको 13.10a 13.b से ज़ाहिर किया जाता है और इसको कॉलम का कानून कहा जाता है। इसी फार्मूले के कॉलम के कानून के इसी फार्मूले को आगे एग्जाम्पल जो दी गई है इसको अप्लाई करेंगे वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू जो आपकी फोर्स होगी 1800 न्यूटन आपको
टर्बोमीटर होगी और आपका यहाँ पे इसको अप्लाई करना है। ये आपको जो वैल्यूज गिवन दी गई हैं, ऑलरेडी सोल्यूशन दिया गया है तो इसको मजीद एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करें तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। कूलम्ब के कानून के मुताबिक एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q और फील्ड चार्ज Q के करीब लाएंगे तो चार्ज Q पर एक फोर्स जो अमल करेगी और वो फोर्स क्या होगी, इस फोर्स की मकदार के अनुसार दोनों चार्जेस के दरमियान फासला पर होगा, यानी कि उसके डिस्टेंस पर होगा जो उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो इसको जो है ना अगर चार्ज Q को चार्ज Q से दूर ले जाएं तो इन चार्जेस के दरमियान अमल करने वाली फोर्स कम होना शुरू हो जाती है और एक खास फासला के बाद ये फोर्स अमली तौर पर सिफर हो जाएगी और चार्ज Q1 से Q से Q1 पर हो जाती है, जिससे बिल्कुल ये बाहर निकल जाएगा चार्ज Q का हल्का से, जिसमें ये चार्ज Q पर फोर्स लगाता है। चार्ज Q का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। लिहाजा किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की तारीफ हम यूं भी कर सकते हैं, किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से मुराद चार्ज के ग्रोह ये तो वो जगह है जिसमें ये दूसरे चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। तो इस तरह आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स की इलेक्ट्रिसिटी की जो आपकी इंटेंसिटी है यानी कि शिद्दत है वो इस तरह ज़ाहिर होती है। इलेक्ट्रिक आपकी फील्ड इंटेंसिटी आपको किस तरह मालूम कर सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी खला के यानी कि खला के द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पोजीशन इन स्पेस, किसी मकाम पर इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम दिया जाता है। चार्ज Q प्लस Q के फील्ड में किसी मकाम पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करने का तरीका यह है कि वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज यानी कि Q पॉजिटिव रखा जाए, शक्ल 13.11, अगर इस पर फोर्स अमल करे तो इस मकाम पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E दर्जा झैल होगी। E इक्वल टू फोर्स ओवर बाय Q0 जैसा कि 13.4 है। यहाँ पे आपको चीजें दिखाई गई हैं। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका जो पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव पर चार्ज पर अमल करने वाली फोर्स के बराबर होती है। इसको हम इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिटी का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट न्यूटन फी कूलम का नाम दिया जाता है। अगर हम किसी मकाम पर चार्ज की खास तरकीब के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम हो तो इस मकाम पर चार्ज Q पर अमल करने वाली फोर्स दर्ज झैल फार्मूला से मालूम की जा सकती है। फोर्स इज इक्वल टू क्वांटिटी E, यानी कि Q इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिटी चूंकि चार्ज करने पर अमल करने वाली फोर्स है इसलिए ये एक वेक्टर मकदार है। इसकी सीमत हम वही जो है ना होती है जो कि फोर्स F की है। अगर टेस्ट चार्ज आज़ादन हरकत कर सकता हो तो ये इस फोर्स के ज़ेरे असर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की सिमत में हरकत करना लग जाता है। तो इस तरह आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी शो कर रही होती है, जिसको 13.5 F इज इक्वल टू QE आप क्वांटिटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आप इस फार्मूले से इसको ज़ाहिर कर सकते हैं। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिटी की जो सिमत को लाइंस के जरिए भी ज़ाहिर किया जा सकता है। इन लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स का नाम दिया जाता है और ये जो लाइंस होती है इनके माइकल फ्राडे ने इन लाइंस को मुतारफ करवाया था, यानी कि माइकल फ्राडे ने इन लाइंस को मुतारफ करवाया था और लिहाजा फील्ड लाइन चार्ज के गिर्द महज ख्याली लाइंस हैं। इन लाइंस पर तीर का निशान फोर्स की सिमत को ज़ाहिर करता है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इन लाइंस की सिमत बाहर की जानब जबकि नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर की जानब होती है। लाइंस ऑफ फोर्स का दरमियानी फासला इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत को ज़ाहिर करता है। वो इस तरह इन तमाम चीज़ों को रूनमाई आपके सामने होती है और इस तरह इन तमाम चीज़ों को देखा जा सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है, जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी मकाम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक यूनिट मास की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी मकाम पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस मकाम पर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इसकी तारीफ हम यूं भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक की पोटेंशियल वर्क इस मकदार के बराबर होता है जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लामहदूद फासला से फील्ड के इस पॉइंट तक लाने में अपनी मदद फराहम करता है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज Q को लामहदूद फासले से फील्ड के किसी पॉइंट पर लाने में वर्क करना पड़े तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V को इस तरह ज़ाहिर किया जाता है, यानी कि V इज इक्वल टू W ओवर बाई Q 13.6 जो है ना वो इसकी जो मसावात यहाँ पे इक्वेशन बनती है। तो इस तरह उनके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ज़ाहिर होता है। इट इम्प्लाइज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फरमाइश किसी फ्रीक्वेंसी यूनिट के हिसाब से की जाती है। पोटेंशियल एनर्जी की तरह हम सिर्फ दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल की तब्दीली
इजीली एक ही पैमाइश कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर मकदार है, इसका एसआई यूनिट वोल्ट है यानी कि बी है, जबकि जो है इसकी जो जबकि वोल्ट इज इक्वल टू 1 जेसी, आपके वोल्ट की तारीफ हम यूं भी कर सकते हैं जैसा कि ऐसा यूनिट सिस्टम है इसको बताया गया। अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में एक जूल वर्क दरकार हो तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका 1 वोल्ट होगा। तो इसको हम इज इक्वल टू हम ये भी है यानी कि जूल आपके इज इक्वल टू होगा आपका एक सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के मुताबिक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इसमें जो ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी जिस्म को आज़ादाना छोड़ सकते हैं इसमें, और तो ये ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी वाले मुकाम से कम पोटेंशियल वाले एनर्जी वाले मुकाम की तरफ ये हरकत करता है। इसी तरह अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज आज़ादाना हरकत के लिए छोड़ दिया जाए तो ये भी ज़्यादा पोटेंशियल वाले पॉइंट ए से कम पोटेंशियल वाले पॉइंट बी की तरफ हरकत करेगा, जैसा शक्ल 13.12 में दिखाया गया। तो इस तरह ए और बी और इसकी जो क्वान्टिटी होती है यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को इसमें दिखाया गया। अगर पॉइंट ए का पोटेंशियल जो होगा इसमें पॉइंट बी का पोटेंशियल बी जो हो तो पॉइंट ए और बी पर जो चार्ज होगा क्यू की पोटेंशियल एनर्जी बिलतरतीब क्यू ए क्यू वी ए और क्यू बी होगी, यानी कि क्यू ए और क्यू बी आपका जो होगा यहाँ पे जो आपको एक्सप्लेन किया गया है इसी एक्सपेरिमेंट्स को, इसी इमेज को जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। जब चार्ज पॉइंट ए से हरकत करता हुआ पॉइंट बी तक पहुंचता है तो पोटेंशियल एनर्जी का ये फर्क आपका क्यू बी माइनस क्यू बी ए भी हमें एनर्जी मुहैया करता है और इस एनर्जी से हम मुख्तलिफ काम ले सकते हैं। लिहाजा जो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू बी ए माइनस बी बी जो चार्ज की मुहैया करता एनर्जी जो होगी वो आप चार्ज क्यू की मकदार एक कूलम्ब के बराबर, तो दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंसेस चार्ज की मुहैया करता एनर्जी के बराबर होगा। यानी कि आप दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिफरेंस है इस एनर्जी के बराबर जब वो चीज़ें होगी, एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक फील्ड की सिमत में हरकत करते हुए अब मुंतकिल करता। तो हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज को फील्ड की मुखालफत सिमत में यानी कि कम पोटेंशियल वाले पॉइंट से ज़्यादा पोटेंशियल वाले पॉइंट तक अगर मुंतकिल करना चाहे तो हमें इस चार्ज को एनर्जी मुहैया करना पड़ेगी। तो डियर स्टूडेंट ये था आपके लेक्चर यानी कि यूनिट 30 के लेक्चर्स का पार्ट 1, जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म की अभी जो एनर्जी है उसको हमने डिस्कस किया और इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से लेकर इलेक्ट्रो चार्ज को पैदा करने वाले अवामल और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हमने इसमें चूँकि डिस्कस कर रहे थे, और इसमें हमने इलेक्ट्रोस्कोप को भी डिस्कस किया और उसके चार्ज की मौजूदगी का पता लगाना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में जानना, चार्ज की नोयत का पता लगाना, कूलम्ब का कानून हमने डिस्कस किया। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मतलब हमने इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया यानी कि यूनिट 30 के लेक्चर के पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में हम कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेटिव टेंस जो है ना इसको हम डिस्कस करने के लिए फिर हाजिर होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के यूनिट 13 के इस चैप्टर के साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी ज्वाइन किए उनसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले दिनों में जितने भी लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड होंगे आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बारी भरकम फीस जो आप अपनी अकेडमीज़ में अदा कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में अदा कर रहे हैं, पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट के इस निसाब को सेम उसी पैटर्न में आपको पूरे का पूरा यूनिट और चैप्टर ए टू जी ट्रांसलेशन और एक्सप्लेन के साथ जो आपका लेवल है, आपका माइंडसेट है और 9 और 10 के उसके मुताबिक आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है फ्री ऑफ कास्ट। फेसबुक और यूट्यूब चैनल को फॉलो करके आप इन लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, अपने घर वालों के पैसे बचा सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरा तनवीर अहमद स्पीक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वहाँ पे आपके स्टेप बाय स्टेप इन तमाम लेक्चर्स को आपने वॉच करना है ताकि मैं इस किस्म का लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको जो है ना अपलोड करता रहूं। चूंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम है कि आपने इसको लाइक लाजमी करना, अगर शेयर नहीं करना तो लाइक लाजमी कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको जिस तरह लगता है नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपको कमेंट लगता है। तो आप उम्मीद है कि ये चीज़ें चूंकि इन्हीं चीज़ों को जो निसाब में दी गई है अपनी तरफ से तो मैं कोई चीज़ ऐड कर नहीं रहा, आपको इन निसाब के मुताबिक ही अगर नेगेटिव कमेंट करेंगे तो ज़ाहिर आपका निसाब ये गलत होगा, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा कमेंट लाजमी कीजिए, इसकी रीच बढ़ेगी और लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। जो लोग गरीब लोग हैं, फीस पे नहीं कर सके, तो मुझे दीजिएगा इसके साथ इजाज़त। यूनिट 13 के जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस किया जा रहा है पार्ट 2 के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।